आपको क्या लगता है, आपकी पैसा बैंक में सुरक्षित भी है और बढ़ भी रहा है? अगर हाँ, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। क्योंकि सच क्या है आपको पता है? आपकी पैसा बैंक में बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमे गति से। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपकी सेविंग्स अकाउंट पर रखे पैसा नहीं बढ़ रहा है। सही मायने में कहे तो बैंक में रखे पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि आपकी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। फिर चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या फिर चाहे आईसीसी बैंक हो, सभी में इंटरेस्ट रेट काफी कम हो चुकी है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे किस सेविंग अकाउंट में कितने % इंटरेस्ट आज के डेट पर हमें मिलता है, कौन से बैंक में आपको ज्यादा फायदा दे रहा है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो जानेंगे वो आपके पैसों का फ्यूचर बदल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की। एसबीआई में अगर आप आज के डेट पर 1 लाख रुपया एक साल के लिए सेविंग्स अकाउंट में जमा करते हैं, तो आपको एक साल बाद 1 लाख का 2,500 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। जिस हिसाब से महंगाई की दर बढ़ रहा है, उस हिसाब से बैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहा है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें 2 कैटेगरी देखने को मिलता है। अगर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट पर 50 करोड़ तक बैलेंस रहता है, तो फिर आपको 2.5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट पर 50 करोड़ से ज्यादा पैसे हो, तो फिर आपको मिलेगा 2.75%। और अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक पे हो, तो फिर यहाँ पे भी 2 कैटेगरी पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। पहला है 100 करोड़ तक आपके अकाउंट पर पैसा होता है, तो आपको मिलेगा वही सेम 2.5%। अगर आपके अकाउंट पर 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हो, तो फिर आपको मिलता है 2.7%। अब बात करते हैं हम बैंक ऑफ इंडिया की, यानी बीओआई की। बीओआई में भी हमें 2 स्लॉट देखने को मिलता है। एक है 0 से लेके 50 करोड़, जिनमें हमें मिलता है 2.5%, और दूसरा है 50 करोड़ से अगर प्लस आपके अकाउंट पे होता है, तो फिर आपको मिलता है 2.60%। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक में भी 2 स्लॉट में हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है। पहला है 50 लाख तक अगर आपके अकाउंट पर हो, तो हमें 2.5% मिलता है। अगर 50 लाख से भी ज्यादा रकम आपकी सेविंग्स अकाउंट पर होने पर आपको मिलेगा 2.55%। इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर आपके अकाउंट पर 50 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको 2.55 इंटरेस्ट मिलेगा, जो बाकी दूसरे बैंक में हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आईसीसी बैंक। आईसीसी के सभी सेविंग्स अकाउंट पर हमें 2.5% ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। सुनने में लग सकता है कि आईसीसी प्राइवेट बैंक है, तो हो सकता है कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिले, लेकिन सच यह है कि सेविंग्स अकाउंट पर हमें 2.5% का ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। सेम एचडीएफसी बैंक में के सेविंग्स अकाउंट पर हमें सिर्फ 2.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है सबसे लोकप्रिय बैंक कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी आपको 2.5% इंटरेस्ट ही दिया जाता है। इसके बाद आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक में इन बैंकों की तुलना में थोड़ा सा बेहतर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 0 से 5 लाख के बीच अगर आपका पैसा हो, फिर आपको मिलता है 2.70%, और अगर आपका पैसा 5 लाख से 10 लाख के भीतर हो, तो फिर आपको मिलेगा 4.85%। लेकिन ध्यान दें कि बंधन बैंक प्राइवेट बैंक है, जस्ट लाइक आईसीसी, एचडीएफसी बैंक। और इस लिस्ट में सबसे बेस्ट और सबसे भरोसेमंद बैंक में नंबर 1 पर आता है पोस्टल सेविंग्स अकाउंट, जिस पर आपको मिलता है सीधे 4% इंटरेस्ट। यानी अगर आप एक साल के लिए 1 लाख रुपया पोस्टल सेविंग्स अकाउंट पर छोड़ते हैं, तो आपको मिलते हैं एक साल बाद 1,04,000 रुपया। ये थी कुछ
बड़े भरोसेमंद बैंक। जाते जाते मैं एक और टिप आपको देना चाहता हूं कि आयकर अधिनियम 80 TTA के तहत अगर आपकी सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 से भी ज्यादा होता है तो फिर आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आपके सेविंग्स अकाउंट पर सेविंग इंटरेस्ट 12,000 रुपया हर साल जमा होता है तो आपको 10,000 तक का ही छूट मिलेगा, बाकी बचे 2,000 का आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने जाना कि इस बैंक में फिलहाल कितने % की सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट हमें दिया जा रहा है। आपकी बैंक आप किस अकाउंट में अपना खाता खुलवाना चाहेंगे? अगर आप किसी दूसरे बैंक की रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूअर्स के लिए लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेशन जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।